बहुत समय पहले की बात है। मत्स्यागंधा, जिसे बाद में सत्यवती के नाम से जाना गया, मछुआरों के साथ नाव चलाती थी। एक दिन पराशर ऋषि को यमुना नदी पार करनी थी। उन्होंने मछुआरों से निवेदन किया और मत्स्यागंधा उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराने लगी। नदी के बीच में ही आर्षि पराशर मत्स्यागंधा के सौंदर्य से आकृष्ट हो उठे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मत्स्यागंधा घबरा गई। उन्होंने विनम्रता से ऋषि को समझाने की कोशिश की। आप जैसे महाज्ञानी ऋषि यदि इस प्रकार की इच्छा रखें तो यह लोक के लिए निंदनीय है। मैं एक सामान्य अपवित्र मछुआरिन हूं। मुझ ऐसी स्त्री के लिए आपके मन में काम भाव क्यों? लेकिन आर्ष नहीं माने। मत्स्यागंधा कहा, कम से कम नदी पार करने दीजिए, फिर जो भी करना हो कीजिए। नदी पार होते ही आर्षि ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। सत्यवती ने फिर एक बार कहा, अर्शिवर, यदि ऐसा होगा तो मैं अविवाहित मां कहलाऊंगी, समाज में अपमानित हो जाऊंगी। तब ऋषि पराशर बोले, यह सब विधि का विधान है। मैंने अप्सराओं को देखा है, लेकिन उनके लिए कभी कामासक्त नहीं हुआ। पर तुम में कोई दिव्य आकर्षण है। तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। सत्यवती ने कुछ शर्तें रखीं। मेरे शरीर से आने वाली मछली की गंध सुगंध में बदल जाए। जो कुछ भी यहाँ घटे उसकी जानकारी मेरे माता पिता या किसी को ना हो। जो संतान जन्म ले वह तेजस्वी, महाज्ञानी और दिव्य पुरुष हो। मैं सदा सौंदर्यवती बनी रहूं। आहर्षि ने कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने अपनी योग माया से उस स्थान को कुहासे से ढक दिया ताकि कोई देख न सके। उसी स्थान पर उनका संगम हुआ। कुछ समय बाद मत्स्यागंधा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही तपस्वी बन गए। उन्होंने मां से कहा, मां, मैं तपस्या करना चाहता हूं। आप अपने जीवन के कर्मों में लौट जाइए। जब भी मुझे स्मरण करोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। सत्यवती वहां से लौट गई। चूंकि वह द्वीप के मध्य जन्मे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन, और बाद में वे कहलाए महामुनि वेदव्यास। कहा जाता है वे श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुए थे।